अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस किया था कि हम उससे कैसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हमारा जो नंबर 4 मेथड है वो है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आप क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड भी बन जाता है जिसको हम देखते हैं। चलें जी, ये देखें, ये आपके पास ईस्टर का फार्मूला है, ठीक है। ये आपके पास आर है, ये जनरल रिएक्शन है। आर आपको पता है किसको कहते हैं, अल्काइल ग्रुप को कहते हैं। और सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आर प्राइम। ये जो आर प्राइम आपको नज़र आ रहा है ये पहले वाले आर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप मौजूद है। जब आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कर देते हैं, CH3 लगा देते हैं, तो आप CH3 के ऊपर जो है ना फिर प्राइम नहीं लगाएंगे, बस आप इसको जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने लगाया हुआ है। अच्छा, ईस्टर का आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी आप क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। वाटर के अंदर इन दोनों को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड कुछ इस तरीके से, RCOONA, और साथ ही आपको क्या मिलेगी, अल्कोहल ROH, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे है, अब हुआ ये कुछ इस तरह से है कि देखें कि ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है, ये वाला आर प्राइम से इस तरफ वाला ये सारे का सारा पार्ट जो है ये अटैच हो जाएगा सोडियम के साथ। किसके साथ भी, सोडियम के साथ। और ये जो आर प्राइम है ये इस OH के साथ अटैच होके अल्कोहल बना देगा। दोबारा सुन लें कि ये जो OR प्राइम है, आर प्राइम से इस तरफ वाला सारा पार्ट ये जाके अटैच होगा सोडियम के साथ, और जो आर प्राइम है ये अटैच होगा OH के साथ। ज़रा देखें इसको, तो हमारे पास बिल्कुल वही चीज़ बन गई है, RCOONA। आर प्राइम से पहले वाला एरिया कहाँ अटैच हो गया, सोडियम के साथ आके अटैच हो गया, और जो आर प्राइम था वो आपके पास ये बन गया, ठीक है, ROH, अल्कोहल है। अब ये जो सॉल्ट ऑफ एसिड बना है आपके पास, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेसिकली सोप में यूज़ होता है हमारे पास, और इस प्रोसेस को स्पोनिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी बुक में अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोनिफिकेशन के लिए भी आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं जिसमें सोप बनाया जाता है, ठीक है। अब आप देखें कि नेक्स्ट जो हमारे पास यही सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट के ऊपर देखें, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होता है। अब हम इसका रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये डाइल्यूट होता है। बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जबकि HCl जो एसिड है आपके पास क्या होता है, डाइल्यूट, वो कॉन्सनट्रेटेड होती है और ये डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट HCl के साथ इसका हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। इसको एसिडिफिकेशन भी कहा जाता है इस स्टेप को ना, उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, इसको एसिडिफिकेशन कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे आपको पता है कि HCl के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, कि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर नेगेटिव होगा, और यहाँ भी चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। अब देखें कि जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, और ये क्लोरीन अटैक करेगा सोडियम के ऊपर। तो क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर NaCl बना देगा, और ये जो H है ये आके इस O के साथ आके अटैच होके हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है और साथ में हमें सोडियम क्लोराइड भी मिल गया है। तो अब देखें कि हमें दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स कौन से मिले हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेजर कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आपने अल्कोहल को भी पढ़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन था,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ, आर की जगह मैं लगा देता हूँ अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, इधर भी और इधर भी। इधर मैंने CH3 लगाया हुआ है मिथाइल, और इधर मैंने इथाइल लगाया हुआ है C2H5। तो आप देखिए सेम बिल्कुल वैसे है जैसे ऊपर हमने जनरल रिएक्शन किया हुआ है। आपके पास कंसनट्रेटेड बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने हाइड्रोलिसिस करवाई वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट। ये जो सोडियम एसीटेट है ये आपके पास सोप होता है, यानी कि सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है फर्दर स्मोनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, और साथ में आपके पास एथेनॉल बना। ठीक है, कि ये जो आपके पास R प्राइम वाला जो था C2H5, ये आपके साथ क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया, ऑक्सीजन Na के साथ अटैच हो गई, ये वाला पार्ट सारा, ये देखें ONA, और ये जो C2H5 था ये इस OH के साथ आके अटैच हो जाएगा, ये देखें C2H5OH, एथेनॉल बन गया हमारे पास। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है आपके पास, फिर देखें वो जो सोडियम एसीटेट था उसको फिर आपने एसिड के साथ जो कि डाइल्यूट है हमारे पास HCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो इसमें देखें कि ऑक्सीजन नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और क्लोरीन नेगेटिव है और सोडियम हमारे पास पॉजिटिव है, तो क्लोरीन अटैक करेगा सोडियम के ऊपर, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएंगे। ये देखें वो जो H था एसिड का वो आके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, और ये हमारे पास एस्टिक एसिड बन गया जिसका आयुपिक नेम है एथेनोइक एसिड, जबकि आपके पास साथ ही सोडियम क्लोराइड अटैच हो गया, फॉर्म हो गया। सेकंड हमारा मेथड है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आपको पता है क्या होती हैं, डबल बॉन्ड होती हैं। अब ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्लीवेज कहते हैं ब्रेक को। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स की जो है ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी ब्रेकेज होती है, यानी कि उसके बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, जो उसका बॉन्ड है ना। अब हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपके पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 भी हो सकते हैं। ठीक है, आप इनका रिएक्शन करवाएंगे एक ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट के साथ। ऑक्सीडेशन रिएजेंट आपके पास होता है KMnO4 और OH। ठीक है, KMnO4 और OH ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए समझ लें कि रिएजेंट्स हैं या कैटालिस्ट हैं, जो भी आप इसको समझ लें। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन क्या मिलेगी, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगी। इस नेसेंट ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करवाएंगे सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। ठीक है, आप इनको हीट देंगे और आपके पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास ये दो हमारे पास हैं कार्बन, एक डबल बॉन्ड की इस साइड पे, एक इसका एल्डिहाइड बनेगा, एक इसका एल्डिहाइड बनेगा। तो क्योंकि ये भी दो हैं तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी दो लगा दिया और यहाँ भी दो लगा दिया। ठीक है, एक एल्डिहाइड इसका बनेगा और एक एल्डिहाइड इसका बनेगा। इसीलिए नेसेंट ऑक्सीजन भी एक इसके लिए यूज़ होगी और एक इसके लिए यूज़ होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है, और यहाँ भी जो एल्डिहाइड क्योंकि 2 बनेंगे तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया है। अब यही जो एल्डिहाइड हैं इनको अगेन हम उसी रिएजेंट के साथ यूज़ करेंगे जो कि नेसेंट ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद एल्डिहाइड से जब रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या बना देगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। होता कुछ ही होगा, ये बस ऑक्सीजन जो है ये वाली ऑक्सीजन उठ के इसके साथ आके अटैच हो गई है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मैं इस रिएक्शन को स्पेसिफिक कर दिया है, और आपकी बुक के अंदर क्योंकि इसको एक ही स्टेप में किया गया है तो एक ही स्टेप के अंदर फिर जो है एल्डिहाइड नहीं बनता डायरेक्टली, फिर आप जो है मतलब बनता है उसके अंदर बन रहा होता है लेकिन आप शो नहीं करवा रहे, आप डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये आपके पास देखिए मैंने R की जगह CH3 लगा दिया, इधर भी मैंने CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे मैं जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो 4 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पहली 2 यूज़ होके आपके पास एल्डिहाइड बना देंगी, दूसरी 2 यूज़ होके आपके पास क्या बना देंगी भी,
कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगी। तो ये हमारे पास 4 नेशनल ऑक्सीजन यूज़ हुई हैं, और जब भी आपके पास हुई हैं तो आपके पास CH3COOH 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन गए हैं। अब ये हुआ कैसे है, अब देखें कि बिल्कुल वैसे ही है कि देखें ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन और ये 2 कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए जब 4 हो गए तो मैंने इधर क्या लिख दिया है यहाँ पे 4 नेसेंट ऑक्सीजन। जब मैंने 4 लिख दिया है तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे हमारे पास एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स भी आ जाता है आपके पास, और ऊपर वाला भी हमारे पास ईस्टर्स वाला भी आ जाता है। तो आप इन दोनों को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको लिखें, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था आज आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।